हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए आपके लिए मध्य प्रदेश जेल पैरी 14 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। जी हां, सबसे ज्यादा प्रश्न सबसे पहले आंसर सहित हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए। इसमें होंगे जीके, साइंस, मैथ, हिंदी और इंग्लिश के जो हमको जानकारी मिली है, कितने प्रश्न आए, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आए और क्या लेवल हो रहा है एग्जाम का धीरे धीरे जैसे एग्जाम बढ़ता जा रहा है, तो वो सारी जानकारी हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। और पहली बार यहाँ पर आपको एक से 1.5 घंटे के अंदर पूरे के पूरे 20 प्रश्न जनरल नॉलेज के हम आपके लिए लेकर के आ गए। ऑथेंटिक प्रश्न है ये, सारे के सारे प्रश्न आए हुए हैं आज के एग्जाम में। आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं अगर कोई एग्जाम देने गया होगा तो। आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं जनरल नॉलेज के पूरे 20 प्रश्न आंसर सहित। आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न आया था, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। दूसरा प्रश्न आया था, गिर अभ्यारण्य कौन से राज्य में है? तो गुजरात राज्य में स्थित है गिर अभ्यारण्य। आज 2 अभ्यारण्य से प्रश्न पूछे गए हैं और यहाँ पर 2 किताबें आज आई हुई हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मलाजखंड तांबे की खदान किस जिले में स्थित है? ये आपसे पूछा गया था, तो इसका आंसर है बालाघाट में स्थित है मलाजखंड तांबे की खदान। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। असलम शेर खान की किताब का नाम क्या है? ये आपसे पूछा गया। तो टू हेल विद हॉकी, ये असलम शेर खान की किताब का नाम है। प्रश्न नंबर 5 आया था, मध्य प्रदेश में होली के अवसर पर जो कौन सा नृत्य किया जाता है लड़कियों के द्वारा? तो जो चंग नृत्य है, उसमें ऑप्शन में आया था चंग नृत्य। जो चंग नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश में होली के अवसर पर किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो हमने कई बार आपको अपने करंट अफेयर की वीडियो में बताया है, जितनी बार मध्य प्रदेश आया है तो प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं, प्रथम स्थान नदियों का मायका भी मध्य प्रदेश को कहते हैं। FIR आपके द्वारा मध्य प्रदेश के पर्यटन एम्बेसडर गोविंदा, बहुत सारी जानकारी हमने आपको मध्य प्रदेश के बारे में दी है। जब भी हमारे करंट अफेयर के वीडियो जो हमने बनाई है उसमें जब भी मध्य प्रदेश का नाम आता था तो इतनी सारी चीजें हम आपको याद दिला देते थे। उसमें से एक प्रश्न यहाँ पर आ गया है। प्रश्न नंबर 7 है, किस अभिनेत्री को 2020 का पद्मश्री अवार्ड दिया गया है? तो कंगना रनावत को यहाँ पर पद्मश्री अवार्ड दिया गया है 2020 का। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। अभय खेल प्रसार कहाँ पर है? ये आपसे पूछा गया, तो इंदौर में स्थित है अभय खेल प्रसार। अब प्रश्न नंबर 9 है, भिलाई राज्य में राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ किस तिथि को किया गया? तो 31 अक्टूबर को शुभारंभ किया गया है राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का भिलाई राज्य में। भिलाई कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। प्रश्न नंबर 10 है, मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितनी है? तो 8010 यानी 8010 किलोमीटर टोटल लंबाई पूछी गई। और नेशनल हाईवे से एक और प्रश्न आया था, वो भी देख लेते हैं। तो NH44, NH45, NH47 में कौन सा सबसे बड़ा है, ये पूछा गया है। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन उन्हें ध्यान से याद नहीं थे कि क्या ऑप्शन है इसका, तो आप ऑप्शन पे जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर NH जो आपके नेशनल हाईवेज हैं उनसे प्रश्न लगातार बन करके आ रहे हैं। आज 2 प्रश्न आए हैं। आज जीके जो है वो आपकी लगभग ठीक ठाक थी, क्योंकि MP का भी अच्छा यहाँ पर पोर्शन था। प्रश्न नंबर 12, 2 युद्ध भी आए हैं भाई। आज जो भी चीजें आई ना, 2 आई हैं। अभी तक एक युद्ध आ रहा था, एक नेशनल हाईवे आ रहा था। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 आया था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका आया हुआ है। देखिए इतिहास में क्या कर रहे हैं, हमने आपसे पहले ही बोला इतिहास जो है वो प्राचीन लेकर के चल रहे हैं, प्राचीन और मेडिवल में ही घूम रहे हैं। यहाँ पर गांधी जी वगैरह या फिर जो आपके आधुनिक इतिहास है बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है। अभी तक मौर्योत्तर काल से और मौर्य काल से प्रश्न आ रहे थे, अब देखिए वो लोग सीधे युद्धों की तरफ बढ़ चले हैं। चौसा का युद्ध पूछ लिया है, बक्सर का युद्ध आज के पेपर में पूछा है। देखिए अगला जो करंट से प्रश्न आया था, इजराइल की सहायता से असॉल्ट राइफल का निर्माण भारत के किस राज्य में हो रहा है? तो अमेठी उत्तर प्रदेश में रूस की सहायता से असॉल्ट राइफल का यहां पर निर्माण हो रहा है। तो कहां पर? अमेठी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए प्रश्न नंबर 14 आया था, चौसा का युद्ध कब हुआ? तो 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था अफगानों के बीच में। तो ये प्रश्न युद्धों से संबंधित 2 प्रश्न यहाँ पर बिल्कुल आ रहे हैं, आपको देखने को मिल रहे हैं। 1539 26 जून को यहाँ पर युद्ध हुआ था चौसा का और बक्सर का। तो युद्ध अब तो वो बढ़ चला है युद्ध की ओर। ठीक है, तो युद्ध भी आपको पढ़ करके जाने हैं इतिहास में। इतिहास में प्राचीन और मेडिवल पढ़िए, आप आधुनिक की तरफ मत जाइए, क्योंकि आधुनिक से प्रश्न आ ही नहीं रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15 था, जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता किस वजह से निरस्त कर दी गई? तो आपको पता ही आसान था प्रश्न, कोविड-19 की वजह से जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप को निरस्त कर दिया गया है। 2021 में अब जाकर के होगी। प्रश्न नंबर 16 आया था, आलू सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया या फिर आलू समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो दोनों का आंसर है गुजरात के गांधीनगर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के द्वारा इस समारोह का या फिर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो कहाँ पर? गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया आलू सम्मेलन का। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 आया था, गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 2 प्रश्न यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आए हुए हैं, आप देख लीजिए।
प्रश्न नंबर 18 है, मध्य प्रदेश में किसान कल्याण योजना का प्रारंभ किसने किया? आइए देखते हैं। तो मामा श्री शिवराज सिंह चौहान जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पर प्रारंभ किया है किसान कल्याण योजना का मध्य प्रदेश में। ठीक है। एक और किताब आई थी, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। ये प्रश्न कई बार आपको परीक्षाओं में देखने को मिला भी होगा और आगामी परीक्षाओं में आ भी सकता है, रेलवे के लिए भी स्पेशल है ये। ठीक है, मतलब घूम फिर के आता रहता है। प्रश्न नंबर 20 था, खेलो इंडिया 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गुवाहाटी में खेलो इंडिया 2020 का आयोजन किया जाएगा। देखिए, स्पोर्ट्स से बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, चाहे वो एमपी की स्पोर्ट की बात करें या फिर हम अपने जो आपका अंतर्राष्ट्रीय जो वो है स्पोर्ट है, यहाँ से प्रश्न बनकर के आ रहे हैं। तो देखिए, एमपी के स्पोर्ट की एक हमने वीडियो ऑलरेडी बना दी है, खेल और खिलाड़ियों से संबंधित जो भी वीडियो है आप जाकर के देख सकते हैं। अभी 2 दिन पहले हमने अपलोड की एनिमेटेड वीडियो है, आप उसको जरूर देखिए, आपको मजा भी आएगा देखने में और साथ में याद भी हो जाएगा। और अभी तक प्रश्न मेयर से संबंधित आ रहे थे, मतलब महापौर कौन से महापौर कहाँ के हैं, इस शिफ्ट में नहीं आया अभी तक। बाकी की शिफ्टों में मेयर महापौर से प्रश्न आया हुआ है, तो महापौर की एक वीडियो हमने आज सुबह ही अपलोड की है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। वो भी एनिमेटेड वीडियो है, वो भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। और कैबिनेट मंत्रियों की भी वीडियो हम बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि आपका एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपीपीएससी तीनों आने वाले हैं और कृषि विस्तार अधिकारी भी आने वाला है, और ग्रुप 5 भी आपका आ ही गया है लगभग, मान लीजिए। तो ये सारे एग्जाम में ये सारे जो टॉपिक हैं वो घूम फिर करके आने ही वाले हैं, और यही सारे प्रश्न रिवाइज होकर के आएंगे। कैबिनेट मंत्रियों के प्रश्न पूछे ही जाएंगे, आपके मेयर जो आपके महापौर होते हैं उनके प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो दोनों वीडियो हम बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं। मेयर वाली हमने अपलोड कर दी है। अब देखिए, आपको परेशान ना होना पड़े, इसलिए सब्सक्राइब के सामने जो नोटिफिकेशन बेल दिख रही है उसको दबा दीजिए। उससे क्या होगा, आपके पास सीधे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। हम मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे के अंदर यहाँ पर एनालिसिस अपलोड कर देते हैं। अब आप अगर नोटिफिकेशन बेल दबाए रहेंगे, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, तुरंत आप एनालिसिस देख सकते हैं। और अगर आपका 3 बजे से भी एग्जाम है तो इसका कुछ फायदा आपको मिल सकता है। अभी हम आपको बताएंगे कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर रिवाइज होकर के आए हैं, मतलब सेम टू सेम प्रश्न वैसे का वैसा आया। अभी इसी में एक प्रश्न ऐसा था जो तुरंत वैसे का वैसा ही प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, चलते हैं साइंस की ओर। साइंस में निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो कान से संबंधित नहीं है? 4 ग्रंथियां दी थी। तो कॉर्निया आप जानते हैं आंख से संबंधित ग्रंथि है, तो उसका कान में कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर कॉर्निया था। उसके बाद अगला प्रश्न आया था, भूमि, जल और वायु के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किसने किया है? तो अरस्तु ने यहाँ पर वर्गीकरण किया है। 4 ऑप्शन दिए थे, चैडविक दिया था, न्यूटन दिया था, लैमार्क दिया था और अरस्तु दिया था। आंसर आपका अरस्तु हो जाएगा। ठीक है, कोरोना वायरस से बचाव कैसे करें ये आपसे पूछा गया था। उसमें भी 4 ऑप्शन थे, मतलब कि पीपीई किट का उपयोग कीजिए, ठीक है, और सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, या इनमें से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त सभी। तो सभी इसका आंसर था, उपरोक्त सभी, यानी ये सारी चीजें हमको करनी चाहिए कोरोना वायरस से बचाव के लिए। अगला प्रश्न आया था, देखिए जो हमने आपको बताया, कल के सुबह की शिफ्ट में यही प्रश्न आया था, ताजमहल और लोटस टेम्पल का जो रंग है वो क्यों उतर रहा है? और वही प्रश्न यहाँ पर सेम टू सेम पूछ लिया, ताजमहल का रंग किस वजह से उड़ रहा है। कल प्रदूषण पूछ लिया था, तो हमने आपको आंसर बताया था वायु प्रदूषण की वजह से, और आज पूछा है कि कौन सी गैस की वजह से। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो SO2 होती है, SO2 + NO2 ऊपर जाकर के अम्ल वर्षा कराती हैं, जिसकी वजह से जो पीला रंग हो रहा है आपके ताजमहल का। देखिए सेम टू सेम प्रश्न उठा रहा है, बस थोड़ा सा चेंज कर रहा है। तो आप एनालिसिस करके जरूर जाइए, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, एक प्रश्न केमिस्ट्री से पूछा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन से एक प्रश्न था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन का पालन इनमें से कौन सा नहीं करता, यानी अवक्रिया दी हुई थी, उससे पूछा गया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन कौन यहां पर फॉलो नहीं कर रहा है। एक आया था 1000 न्यूटन को डायन में चेंज करना था। ठीक है, वही 10 की घात में आप चढ़ा दीजिए तो डायन में चेंज हो जाएगा, ये प्रश्न आया हुआ था। एड्स किससे फैलता है? वायरस का नाम पूछा था और ऑप्शन दिया था HIV, कोरोना और 2 वायरस का नाम दिया था। तो आप सीधे आंसर लगा के HIV वायरस होता है, वायरस की वजह से एड्स फैलता है। एक प्रश्न कहा था, लेंस की क्षमता, डायोप्टर से संबंधित एक डेरिवेशन आया था। तो डायोप्टर से संबंधित एक डेरिवेशन आया था, लेंस की क्षमता, आवर्धन क्षमता से संबंधित डेरिवेशन आ रहे हैं। देखिए फिजिक्स बहुत ज़्यादा आ रही है, फिजिक्स आपको अच्छा करके ही जाना है, इसलिए इस बार कट ऑफ भी कम रहेगा, आप समझ लीजिए। ठीक है, और एक प्रश्न था कि निम्नलिखित में किसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? तो कुछ ऑप्शन दिए थे, भाई साहब को ऑप्शन नहीं आते, तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम ये भी आ रहा है, तो ये भी आपको करके ही जाना है। चलते हैं इंग्लिश की ओर। देखिए इंग्लिश आज कुछ अच्छी हो गई इंग्लिश, क्योंकि आर्टिकल के 4 प्रश्न आ गए, बच्चों की बल्ले बल्ले हो गई। 4 प्रश्न आर्टिकल के आए हैं, अब आर्टिकल का वेटेज बढ़ता जाएगा। प्रीपोजिशन कम कर दिया, आज केवल प्रीपोजिशन 1 आया था। फिल इन द ब्लैंक्स में आपके कंजक्शन आए हुए थे आज, तो 4 फिल इन द ब्लैंक्स के प्रश्न आए थे। टेंस आया था एक, जो कि कंबाइंड रूप में था, यानी कि ऊपर उसका आधा पार्ट दिया था, उसके बाद बोला गया था इसके आगे का पार्ट कौन सा होगा, और 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे, कंबाइंड करना था उसको। ठीक है, सिनोनिम आए थे, 2 सिनोनिम आए थे यहाँ पर। उसके बाद एक एरर फाइंडिंग के लिए आया था, यानी कि एक आपको सेंटेंस दिया हुआ था पूरा, उसमें पूछा गया था इनमें से कौन सी जगह पर कौन सी अशुद्धि, मतलब कौन सा गलत है, और 4 ऑप्शन आपको नीचे दिए हुए थे, तो एरर फाइंडिंग का एक प्रश्न आया हुआ था।
ये आप इंग्लिश हो गया। नरेशन के 2 प्रश्न आए हुए थे। देखिए नरेशन अभी चल रहा है और जैसे ही 4 या 5 पेपर और होंगे उसके बाद आप सीधे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, यानी कि जिसका भी पेपर 18 के बाद है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ लीजिए, क्योंकि नरेशन जैसे ही खत्म होंगे सीधे वहाँ पर पहुँचेगा वो। ठीक है, तो ये आप इंग्लिश इस लेवल की आई थी, ठीक ठाक इंग्लिश आज की आई थी। चलते हैं मैथ्स की ओर। ये मैथ्स के लगभग हमको कुछ प्रश्न सहित मिले हैं। ऐसा काफ़ी कम होता है कि आपको सीधे, मतलब भाई साहब को दिमाग की दाद देनी पड़ेगी, मतलब उन्होंने पूरा पॉइंट टू पॉइंट याद किया है। तो 15,5 20,9 के बीच की दूरी आपको बताना था, तो वही सूत्र x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ये वाला सूत्र यहाँ पर लगने वाला है। तो ये आपको हम बहुत जल्द अपनी एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं। जो भी अभी तक प्रश्न आए हैं मैथ के, हम सीधे अपने जो है जो हमारा व्हाइट बोर्ड है उस पर हम सॉल्व कराएंगे। डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन मत रखिए। नंबर सिस्टम से 3 प्रश्न आए थे, तो थोड़ा आज मैथ सरल हो गया था। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से 2 प्रश्न आए हुए थे आज। उसके प्रतिशत की बात करते हैं तो वो एक ऐसा प्रश्न था कि मतलब कि अपनी आय का 30% खर्च करता है, फिर बची हुई का 20% खर्च करता है, तो अंत में उसके पास कितने पैसे बचेंगे, ऐसे कुछ ऐसा प्रश्न आया था परसेंटेज से। ठीक है, उसके बाद जो आपका यहाँ पर बेलन जो है ना, बेलन का वॉल्यूम दे करके उसका वक्र प्रश्न पूछ लिया था आज के प्रश्न में। तो हम आपको बता दें मेंसुरेशन से बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, मेंसुरेशन अपना करके जाइएगा। उसके बाद है 0,0 किस बिंदु से होकर के गुजरता है, ग्राफ से संबंधित एक प्रश्न था। तो 0,0 किस बिंदु से होकर के गुजरता है, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या दिया हुआ था वहाँ पर। ठीक है, बहुपद से संबंधित प्रश्न बहुत आ रहे हैं भाई। 4 प्रश्न पॉलीगन यानी बहुपद से संबंधित आज के पेपर में 4 प्रश्न आए हुए हैं। उसके बाद एक प्रश्न था कितने वर्गों का योग 113 होगा, फिर कुछ ऑप्शन दिया हुआ था, सही से याद नहीं था, लेकिन ऐसे कुछ प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, यानी मेंसुरेशन आपका आ रहा है। और प्रायिकता में दिया था कि 4 लाल गेंदें हैं, 4 पीली गेंदें हैं, उनमें से 2 गेंदें जो हैं निकालिए और उनके लाल होने की या फिर लाल ना होने की प्रायिकता क्या होगी, ऐसे कुछ प्रश्न था। ठीक है, एक प्रश्न पूछा था घन का आयतन 2744 है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो ये भी आपका मेंसुरेशन सही, यानी सीधे सूत्रों के ऊपर प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप बिल्कुल करके आएंगे, एकदम पूरे के पूरे नंबर लेकर भी आ सकते हैं। मैथ्स में पूरा फॉर्मूला बेस मेंसुरेशन आ रहा है, तो फॉर्मूले रट लीजिए। चलते हैं हिंदी की ओर। तो हिंदी में पूछा था वसुधा का पर्यायवाची क्या होता है, तो हमने अपनी पर्यायवाची वाली वीडियो में तो पूरे की पूरी सब कराया हुआ है, और वहीं से प्रश्न आया वसुधा का पर्यायवाची। तो धरती धरा वसुंधरा, ये आपका वसुधा का पर्यायवाची होता है। और हमारी पर्यायवाची वाली वीडियो जाकर के देख लीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ। 2 वीडियो बनाई है मैंने, 28 मिनट में आपको 100 पर्यायवाची हमने याद करा दिए हैं ट्रिक के द्वारा। उनमें से एक भी पर्यायवाची बाहर नहीं जाएगा। अभी तक जितने पेपर हुए जेल पहरी के, जितना भी हमने एनालिसिस किया है, सब में हमने देखा है हमारी उन्हीं 2 वीडियो में से पर्यायवाची 2 या 3 पर्यायवाची हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो एमपीएसआई में तो पर्यायवाची बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, वो वीडियो आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं। एक आया था यहाँ पर कि आग लगाना जो है वो किस मुहावरे का अर्थ होगा, तो झगड़ा लगाना का अर्थ होगा आग लगाना। तो ये मुहावरा आया हुआ था जिसका आंसर था आग लगाना, मतलब झगड़ा लगाने को क्या बोलेंगे, तो आग लगाना बोलते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ था। उसके बाद आया था आपका उपमा अलंकार से एक उदाहरण आया था कि इसमें से कौन सा अलंकार है, और उपमा अलंकार उसका आंसर था। तो कैसे वही आप जन जानो मनमानो से आप सीधे उपमा अलंकार को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने आपको ट्रिक बताई ही है जो हमने अपनी हिंदी वाली वीडियो जब करा रहे थे हम। ठीक है, यूपीपीसीएस के टाइम पे हमने आपको बताया था। फिर सुंदर का पर्यायवाची पूछा है, तो सुंदर का पर्यायवाची क्या होता है, ऑप्शन देकर के आप बता सकते हैं। उसमें काफ़ी सिंपल ऑप्शन होंगे, जो भी होंगे आप बता सकते हैं कि सुंदर का पर्यायवाची क्या होता है। ठीक है, एक प्रश्न आया था योग का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो योग का विपरीतार्थक शब्द तो वियोग होता है, यानी योग मतलब जुड़ना और वियोग माने दूर होना। वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार आपने सुना होगा। ठीक है, तो योग का विपरीत जो होगा वो आपका वियोग हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न आया था अल्पता में प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय हमने आपको बताया है वो शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लग करके उसका अर्थ बदल देते हैं, वे आपके प्रत्यय कहलाते हैं। तो अल्प प्लस ता, तो जो ता है वो अलग से जुड़ रहा है, इस वजह से जो ता है वो आपका प्रत्यय हो जाएगा, और पीछे लग रहा है तो प्रत्यय यहां पर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं। एक प्रश्न आया निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, आपको 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से तत्पुरुष समास का आपको उदाहरण छांटना था। ठीक है, उसके बाद पवित्र का संधि विच्छेद आया था, तो पवित्र का संधि विच्छेद पो प्लस इत्र होता है, पो प्लस इत्र इज इक्वल टू पवित्र। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम एनालिसिस। बहुत मेहनत की हमने इसके लिए, अपने दोस्तों को बार बार फोन लगाया, आज आपका पेपर है, कल आपका पेपर, हमको बताइएगा भाई, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, अपना पेपर शेयर कीजिएगा। इतना सारा अगर हम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी तो फर्ज बनता है। बस आपको एक काम करना है, लाइक के बटन पर प्रेस कर दीजिए, उसको नीला कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि कहीं मत भटको, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और जैसे ही पेपर हो जाएगा
तो 1 या 1.5 घंटे के अंदर आपके पास सारे के सारे प्रश्न आ जाने वाले हैं। कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 3 बजे से पेपर है ना, तो भी आपको बहुत फायदा होगा। और हम इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना रहे हैं भाई, ये सारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाते जा रहे हैं। तो आप जब पेपर देने जाओ उससे पहले सारे के सारे पेपर को एक बार एनालिसिस कर लो सीधे प्लेलिस्ट में जा करके, ठीक है। पहले पेपर से लेकर के अब तक का सारा पेपर उस प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। तो चैनल के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, ऊपर लिखा होगा ऑल एग्जाम एनालिसिस, उस प्लेलिस्ट को चालू कर दीजिए, पूरे पेपर वहां पर आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो बस आपको इतना ही करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बार आए हैं, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए क्योंकि आपके पास सीधे नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। और हमारी सुबह वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, एनिमेटेड वीडियो है, महापौर से संबंधित प्रश्न आने ही वाले हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, एमपीपीएससी, एमपीएसआई या फिर एमपी पुलिस की बात करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, सबसे पहले एग्जाम एनालिसिस, सबसे तेज, सबसे ज़्यादा प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आएंगे, ठीक है। तो जल्द ही मिलते हैं शाम वाले पेपर के एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।